Hello student, class 12th, open your book accountancy. See the chapter number 5, dissolution of partnership. Mainly 4 accounts open on the time of dissolution of partnership firm. जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो उस वक्त मेनली 4 अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली कैश आर बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ फर्म एंड रीपेमेंट ऑफ आउटसाइड ऑफ लायबिलिटीज. यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस जो होता है वो एसेट्स की वैल्यू रियलाइज़ करना और उसके अकॉर्डिंग जो है आउटसाइड जो लायबिलिटीज़ है फर्म के, क्रेडिटर, बेबी लोन, बैंक लोन, इन सब चीज़ों को पेड ऑफ करना. रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट्स और पर्पस ऑफ दिस अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़. तो इसको मेन चीज़ क्या है कि इसमें सभी जो है एसेट्स को ट्रांसफ़र करना और उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज़ है उन्हें ट्रांसफ़र करना, फिर देन आफ्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज़ करना और आउटसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट, और फाइनली जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे सभी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन आफ्टर ओपन पार्टनर्स लोन अकाउंट. इफ एनी पार्टनर गिविंग लोन टू फर्म एंड बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन गिवन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अदरवाइज इग्नोर द पार्टनर्स लोन अकाउंट. अगर लोन अकाउंट उनके बैलेंस शीट में नहीं है तो इस अकाउंट को ओपन नहीं किया जाएगा. देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे अब तक सारे पार्टनर्स अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते आए हैं पार्टनरशिप फर्म में, एज इट इज़ जो भी उनके कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा वो जो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट, और जिससे उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा. फाइनली जो बैलेंस आएगा उसे कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. देन आफ्टर फाइनली जो है प्रिपेयर कैश और बैंक. कैश बैलेंस है तो ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू, बैंक बैलेंस है तो सारे ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट के थ्रू. इफ़ कैश एंड बैंक बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन तो कैश बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट एंड ऑल ट्रांजैक्शन मेड थ्रू बैंक अकाउंट. ऑल पोस्टिंग of bank transactions. If finally both sides are total match, to we know preparing the correct account. For this purpose we see a dummy balance sheet of partners capital account. See a balance sheet. X, Y and Z are partners sharing profit and loss equally. Their बैलेंस शीट वाज एज फॉर. एक बैलेंस शीट लेते हैं जिसमें एक्स एंड वाई पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग क्या करते हैं, इक्वली. मैंने उसे एक जो है एज्यूम कर लिया है कि मोस्टली ये ट्रांजैक्शंस ये पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में यूज़ होते हैं. उनको मैक्सिमम हमने एक फॉर्मेट के थ्रू आपको बताया है, शो किया है. अब इनका ट्रीटमेंट उन 4 अकाउंट्स में जो आपको बताया है हमने, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन्स एंड कैश एंड बैंक, उसमें किस तरीके से इन चीज़ों को कहाँ कौन ट्रांसफ़र किए जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द एसेट साइड. बैंक or cash at bank given in the question, this value directly transfer in बैंक अकाउंट. इसे क्या कहा आप ट्रांसफ़र करोगे, इसे एज ए बैलेंस जब आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करोगे उसको वहाँ पर इसे शो किया जाएगा. इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन चेंज नहीं होती. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक,
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, बिल रिसेबल, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविज़न, गुडविल, पेटेंट। ये यहाँ तक जितने भी आप आइटम आप देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को, ये जो एसेट्स की वैल्यू है, इन सब को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये फिक्टिशियस एसेट्स है और फिक्टिशियस एसेट्स की इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ये एज ए जो है बिजनेस के लिए कैपिटल लॉस है और इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसे प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इसे कैपिटल अकाउंट में आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? डेबिट साइड। जेड लोन, इट मीन्स जेड लोन गिवन इन द एसेट साइड, कि फर्म ने इन्वेस्ट किया है कहाँ पे, किसको, यानी इन्वेस्ट किया, यानी जेड को एज ए लोन देने का सेंस होता है कि फर्म का ये इन्वेस्टमेंट है और इस अमाउंट को हमें पार्टनर से क्या करना है? एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इसे मुझे चार्ज करना है, उसे जो है उसकी कैपिटल से डायरेक्टली इसको हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में इसके क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। यानी जो अमाउंट एज ए कैपिटल पे करेंगे वो जेड लोन्स उसके कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इसे कैपिटल अकाउंट के कहाँ शो कर देंगे? डेबिट साइड में। तो आपने देखा बैंक को एज ए बैंक बैलेंस शो किया जाएगा और ये सारी एसेट्स जो चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो, करेंट एसेट्स हो या आपका जो टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स हो, इन सारी एसेट्सों को रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे। और जो फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से आपका कैपिटल लॉस एसेट साइड में होता है, इसे डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जेड लोन जो आपने एज ए इन्वेस्टमेंट था वो उसके कैपिटल से आप जेड के कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, इसलिए कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिख दिया जाएगा? डेबिट साइड। अब आप लायबिलिटीज साइड्स में देखें, मोस्टली जो आपके हेड्स दिए गए हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। क्रेडिटर, बीपी, प्रोविडेंट फंड, लोन, बैंक लोन और एक्स वाइफ लोन, यानी एक्स पार्टनर है, वाइफ लोन, ये आउटसाइडर है, आउटस्टैंड, ये सारी चीज़ें आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है और आउटसाइड लायबिलिटीज़ को भी आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? शॉर्ट में रियलाइजेशन को REAL से हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसे रियल अकाउंट नाम मानेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, और ये भी आपका क्या है? रियलाइजेशन। यानी जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है मोस्टली इन नामों से आपके क्वेश्चन में होगा। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय का होता है जो आपके वहाँ वर्क करते हैं, ये भी एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पे करना होगा। लोन, बैंक लोन, वाइफ पार्टनर जो है एक्स है, वाइफ उसकी एक्सटर्नल पार्ट मानी जाएगी फर्म के लिए, तो ये भी आउटसाइड है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। अब आपने देखा हो कि इसमें एक सर्किल के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए। ये ट्रांजैक्शंस जो है आपको मोस्टली जो है हम अपनी एसेट्स के सपोर्ट में ये प्रोविज़न करते हैं या फंड जनरेट करते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस करती है तो उसकी रिकवरी हम इस फंड से कर लेते हैं। दिस रिजर्व या प्रोविज़न जनरेटिंग फॉर द सपोर्ट ऑफ एसेट्स नॉट ए आउटसाइड लायबिलिटी, इसलिए इसका हमें कोई पेमेंट नहीं देना, ये फर्म के लिए आउटसाइडर के पर्पस से ये लायबिलिटीज़ नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों को ठीक है रियलाइजेशन में तो ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन इनका हमें पेमेंट नहीं करना। पेमेंट सिर्फ किसका करना है? ये आउटसाइड जो लायबिलिटीज़ है इसका पेमेंट करना है, और ये प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू हमें रियलाइज़ करनी है। यानी ट्रांसफ़र करने के बाद इन एसेट्स की वैल्यू रियलाइज़ करेंगे और इस लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के बाद इनका पेमेंट करेंगे। लेकिन इन चीज़ों को जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये कि अगर प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशंस होता है तो उसकी रिकवरी यहाँ से कर ली जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको आप बेहतर जानते हो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो तो उसके, अगर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ना हो तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड या रिजर्व, ये अब मोस्टली आपके कोर्स में नहीं है, नहीं दिया जाता है। और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, तो इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र तो आप कहाँ करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, बट नॉट पेड, लेकिन इनका कोई पेमेंट नहीं होगा। इसके बाद देखें कुछ अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो इन सब चीज़ों को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को, ये सारी लेफ़्ट हैं, कैपिटल में कहाँ जाएगा, राइट साइड में। ये राइट है इसलिए इसको लेफ़्ट यानी डेबिट। और जो ये बैलेंस दिया हुआ है, ये जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो बाय बैलेंस पेड, यानी दो चीज़ों को बैलेंस के तौर पे यूज़ करेंगे, एक कैपिटल बैलेंस और एक बैंक बैलेंस। बाकी सारी चीज़ों को या तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स लोन में आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसके बाद कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन जो यहाँ था उससे रिलेटेड, जैसे जेड लोन अकाउंट, तो जेड लोन का ट्रीटमेंट आप देख लें। जब फर्म रिजॉल्व करेगी तो जेड लोन अकाउंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। जेड लोन यानी आपका एसेट्स साइड है, तो ये डेबिट बैलेंस है, और जिसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, एसेट्स में। तो आप जो है हिज कैपिटल अकाउंट, तो एसेट्स का जब डेबिट बैलेंस है तो जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उस लोन को क्या करोगे, क्रेडिट, और उसी जेड के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट, यानी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। देखें ये कैपिटल डेबिट है तो इसका जो क्रेडिट साइड है वो कहाँ पोस्ट हो जाएगा, डेबिट। और अगर कोई पार्टनर्स लोन दिया हुआ है तो उसे आप, जैसे एक्स लोन डायरेक्टली पेड, अगर पार्टनर्स का एक्स लोन है तो उसे एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी जो दूसरा अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बैलेंस को लिखने के बाद उसे डायरेक्टली उसे पेड ऑफ कर दिया जाता है, उसे किसी और अकाउंट में रियलाइजेशन में इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र और उसका पेमेंट किया जाता है, वो सारी एंट्रियों को हम लोग देखते हैं। जनरल एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट ए, all the assets except cash and bank balance will be transferred to the realization account and their book value। आपको मैंने पहले भी बताया है कि कैश एंड बैंक बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इनको छोड़कर सारे एसेट्स साइड में जितनी भी एसेट्स हैं उन सब को रियलाइजेशन में क्या करते हैं आप, ट्रांसफ़र की एंट्री होती है कि एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एसेट्स अगर डेबिट बैलेंस है, जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उन सब को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इन एसेट साइड डेटर्स इनर में वैल्यू दिया हो और उसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू दी गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में सपोज दैट डेटर्स आर 10,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 1,000, आउटर में 9,000 दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10,000 वैल्यू से ट्रांसफ़र करेंगे। अब 1 लाख प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए एक एंट्री प्रिपेयर की जाएगी। अब वो क्योंकि 10,000 वैल्यू आपने डेटर्स की शो किया है, जो रियल में उसकी वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 1000 से एक रिवर्स एंट्री की जाएगी। इफ़ एनी प्रोविज़न और रिजर्व ऑन एसेट्स, तो प्रोविज़न या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ट्रांसफ़र। रिमेंबर, आपको
इंडिकेट किया जा रहा है कि इन चीज़ों को आप याद रखें, जिसको पहले भी मैंने बताया। द बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स सच एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से अगर कोई हेड दिया हो तो उसे कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं, दे आर नॉट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन, और उसे डायरेक्टली आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आप देखें सेकेंड नंबर, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, जब उसे आप ट्रांसफ़र करोगे तो सारी लाइबिलिटीज़ को आप क्या कर दोगे, डेबिट। क्रेडिटर, बीपी, प्रोविडेंट फंड, लोन, बैंक लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन, आउटस्टैंडिंग, मोस्टली ये आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आपके क्वेश्चंस में आएंगे, उन्हें डेबिट कर देंगे और टू क्या लिख देंगे अदर साइड, रियलाइजेशन अकाउंट। सेंट्री लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। रिमेंबर करके आपको पॉइंट दिए गए हैं कि कैपिटल, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, अनडिवाइडेड प्रॉफिट existing on the liability side of balance sheet will not be transferred to realization। ये सारी चीज़ें आपको जो है क्या करोगे, इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र ना करके इसको डायरेक्टली आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट देखें नंबर 3, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविज़न एंड रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स टू द रियलाइजेशन, यानी कुछ रिजर्व या प्रोविज़न किसी एसेट्स के लिए किए गए उसे भी रियलाइजेशन में आप ट्रांसफ़र। लाइबिलिटीज़ साइड जो भी है उसका क्रेडिट बैलेंस है, जब ट्रांसफ़र करेंगे आप उसे डेबिट कर दीजिए। प्रोविज़न या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, इन सब को डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नोट के तौर पे देखें कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड and joint life policy fund can be directly written off by crediting them to partners capital account if there is no investment या joint life policy on the asset side of balance sheet। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड को आप उस कंडीशन में डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब आपको एसेट साइड में ना तो इन्वेस्टमेंट दिया हो और ना ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर ये दोनों चीज़ें दी हैं एसेट साइड में तो इसे आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। नंबर 4, फॉर कलेक्शन ऑफ सेल्फ प्रोसीड फ्रॉम द एसेट्स वेदर रिकॉर्ड और अनरिकॉर्ड, कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा, चाहे उसे आपने बुक में रिकॉर्ड हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, अगर उस सेल होकर कुछ अमाउंट रियलाइज़ हो रही तो उसकी एंट्री ये देखें। नंबर ए, फॉर कैश सेल्स ऑफ एसेट्स। कैश सेल्स में क्या है कि पेमेंट आपके पास आएगा तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑलरेडी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो जो भी पेमेंट रियलाइज़ होगा अब पार्टिकुलर रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेकन ओवर करेगा तो अमाउंट ना आके उस अमाउंट ऑफ कैपिटल, उस अमाउंट ऑफ एसेट्स को उस पार्टनर्स के कैपिटल से चार्ज करें, तो उस कंडीशन में कैश और बैंक के जगह पे पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया जाए। यानी कैश सेल्स है तो कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, टेकन ओवर बाय पार्टनर तो इसी जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उतना अमाउंट उसके कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाए। व्हेन एसेट्स इज गिवन टू ए क्रेडिटर टूवर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूज, यानी कोई क्रेडिटर है जिसके पेमेंट में कैश ना देकर किसी प्रॉपर्टी को देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि क्रेडिटर को आपने एसेट्स दे दिया तो ना तो उस एसेट्स की वैल्यू रियलाइज़ होगी ना उस क्रेडिटर का पेमेंट देना हो, यानी वो दोनों क्या हुए, म्यूचुअल अंडर, मतलब कि एडजस्ट हो गए। अब आइए नेक्स्ट, फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज, वेदर रिकॉर्ड
और अनरिकॉर्ड, यानी आउटसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट जब करेंगे तो वो लायबिलिटीज़ चाहे आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है या नहीं रिकॉर्ड है, लेकिन एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जनरेट हुई है तो उसका आपको पेमेंट देना है। तो उसमें ये पॉइंट देखें, फॉर कैश पेमेंट, तो लायबिलिटीज़ का पेमेंट देंगे तो कैश रिड्यूस हो रहा है, उसे क्रेडिट किस अकाउंट के थ्रू करोगे, रियलाइजेशन के, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पेमेंट फर्म के लिए क्या है, लॉस है, लॉस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिया गया, डेबिट। फॉर लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो कोई लायबिलिटीज़ का पेमेंट पार्टनर कहता है कि मैं करूंगा, तो ऐसी कंडीशन में उतना पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर अगर दिया तो पेमेंट तो वो पर्सनली अपने पास से दिया, तो उतना पैसा हम उसके कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज कर देंगे। नंबर 6, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी इन एसेट्स को वैल्यू रियलाइज़ करना और आउटसाइड लायबिलिटीज़ के पेमेंट के लिए आप अगर किसी भी पर्सन को डिप्यूट करते हैं तो उसे एज ए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देंगे। ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उससे रिलेटेड देखें एंट्री। नंबर 1, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, जब फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगी तो किसके लिए करेगी, किसके थ्रू, रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और फर्म से कैश क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक। नंबर 2, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो फर्म को पे करना था, लेकिन उसका पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर, यानी फर्म के बिहाफ पे अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो इतना पैसा हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, तब एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म अगर पे करती है तो कैश फर्म से जाएगा, पार्टनर पे करेगा तो ये पैसा उसके पर्सनल अकाउंट से जा रहा है, जिसके लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। थर्ड नंबर, व्हेन एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेयर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी कह रहा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है फर्म ने पे किया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, पार्टनर, यानी फर्म ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि हम इसका पेमेंट करेंगे, लेकिन फर्म को इसका पेमेंट देना हुआ, तो ऐसे कंडीशन में जब फर्म ने पेमेंट किया तो इतना पैसा हम उस पार्टनर्स के अकाउंट से क्या करेंगे, चार्ज कर लेंगे, और फर्म से पैसे रिड्यूस हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट कर, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। फोर्थ पॉइंट है, इफ़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड एंड बॉर्न बाय द पार्टनर हिमसेल्फ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट पार्टनर ने किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड ऑन बॉर्न बाय द पार्टनर हिमसेल्फ, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे किया और उसी के द्वारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कोई एंट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, नो एंट्री इन द बुक ऑफ फर्म। आप जब भी क्वेश्चन में जब पेमेंट एंड बॉन्ड दोनों एक ही पार्टनर का है तो ऐसे कंडीशन में जिसकी ड्यूटी थी वो अगर पे कर रहा है तो वो अपने पर्सनल अकाउंट से पे करेगा, इसलिए उसके बुक में इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इफ़ ए क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इट इज़ एज्यूम दैट द फर्म हैज़ मेड द एक्सपेंसेस। आप देख रहे होंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिलेटेड 4 एंट्रीज दी गई। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 1000, तो उस सिचुएशन में ये क्लियर नहीं है कि पार्टनर ने पे किया, फर्म ने पे किया, तो उसे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि इसका पेमेंट कौन कर रहा है,
फर्म कर रहा है। तो जब फर्म पे करती है तो एंट्री क्या कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नंबर 7, for closing realization account. After all the payment of liabilities and realize the value of assets and realization expenses, we close the realization account and balance transfer to partners capital account. तो इन सिचुएशन दो आपकी कंडीशन हो सकती है कि फर्म को प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस। इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन, इन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हमने आपको बताया कि रियलाइजेशन इज़ ए नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या है कि ऑल इनकम्स रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द डेबिट। इफ़ इनकम साइड इज़ एक्सेस, यानी क्रेडिट आपका अगर एक्सेस होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट में लाएंगे और डिफरेंस मनी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो आप देखें कि जब प्रॉफिट होगी तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब आप करंट अकाउंट बनाए हैं तो करंट अकाउंट के थ्रू, और कैपिटल है तो कैपिटल, और ये जो है उनके जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लॉस की कंडीशन पे जस्ट उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, यानी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर है 8, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर लोन आपकी लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो उसे आप डायरेक्टली क्या करोगे, पेड ऑफ। तो उस कंडीशन में पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। XYZ कोई भी पार्टनर हो आपका, जो क्योंकि आपको एक एज्यूम करके आपको हमने बैलेंस शीट दिया है कि XYZ आर पार्टनर, तो उस कंडीशन में आप ऐसा करोगे। ये आपका केस था जब X लोन डायरेक्टली पेड ऑफ, तो X लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद देखें, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप देखें, जब पार्टनर के अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होगा लायबिलिटीज साइड में, तो उसे डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में क्या कर लोगे, ट्रांसफ़र। तो कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट है उससे कैपिटल इंक्रीज़ होगी, तो कैपिटल को क्या करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, और ये लायबिलिटीज साइड में दिया होता है तो लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस है उसे क्या कर दोगे, डेबिट। तो इसलिए रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इन सब को डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस या जिसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी कहते हैं, गिवन इन एसेट साइड, तो इसको भी आप डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, ट्रांसफ़र करेंगे तो इन दोनों को क्रेडिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इनको क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11, फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप, तो उसका डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड उसके बैलेंस आएंगे, उस बैलेंस को हम लोग टू बैंक या बाय बैंक लिखकर उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसमें केस 1 है कि इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस, तो इट मीन्स कि उनका क्रेडिट साइड टोटल एक्सेस है डेबिट की कंपेयर, तो उस कंडीशन में हम जो एक्सेस जो उनकी कैपिटल है उसे हम लोग क्या करेंगे, रिफंड करेंगे या पे करेंगे। तो पेमेंट मेड टू द पार्टनर, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, तो उनकी कैपिटल जो है बैलेंस उनका जो है उनकी लायबिलिटीज से ओवर है, तो उन्हें जो है क्या करना होगा, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो उस कंडीशन में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जब हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये हम लोग ईज़िली जो है समझ भी लेंगे। आपको पता होगा कि जब आपने एडमिशन एंड रिटायरमेंट की कंडीशन में आपने देखा है तो जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद उसको बैलेंस या जब एडजस्ट करते हैं तो टू बैंक या बाय बैंक करके हम लोग उसे क्या करेंगे, तो एज इट इज़ उसी तरीके से किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और लोन को समझेंगे। ओके, थैंक यू।